ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में 15 अगस्त के दिन का बहुत ही महत्व है। 15 अगस्त के दिन सन 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र देश कहलाने लगा। बहुत बड़ा इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी अद्भुत कहानी है। कई माताओं ने अपने बच्चों को बलिदान दिया। बहुत से हमारे राजनीतिक नेता जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। हम सब जानते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारे परम आदरणीय महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़े नेता जिनका हम आज बहुत ही उमंग उत्साह से उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनको याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम भी उनमें से एक है। हमारे भारत देश के उत्तरी भाग में पंजाब में भी बहुत से नौजवानों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी कुर्बानी दी, जिसमें हमारे भगत सिंह जी का नाम भी बहुत कुछ कोटि में लिया जाता है। अब ये सारा कुछ जो कुछ भी भारत देश को आज़ाद कराने के लिए किया गया, ये आप सब जानते हैं कि ये हमारा दृढ़ विश्वास था कि हम ये बाहरी साम्राज्य के अधीनता से जब मुक्त हो जाएंगे तो हमारा अपना देश होगा, अपना हमारी भाषा होगी, अपना हमारी कल्चर होगी, हमारी संस्कृति होगी और हमारा देश बहुत फले फूलेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, सुख शांति संपन्न बनेगा। राम राज्य का सपना भी हमने लिया था। मगर हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ये पीछे 7 दशकों का ये अनुभव है कि भारत देश के आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे जो हमारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं और सब चीज़ें हैं, जो हमारा सपना था वो साकार नहीं हुआ। जो हम चाहते थे कि भारत देश एक बहुत अच्छा सुख शांति संपन्न बन जाएगा, वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन ब दिन परिस्थितियाँ बद से बदतर होती चली जा रही हैं और कठिनाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। भले हम कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मगर हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी दिन आ रहा है वो पहले से अच्छा नहीं है और ही कठिनाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये हमारा जो सपना था, ये हमारा जो इतना संग्राम किया हम लोगों ने, इतनी बलिदान दिए, सब कुछ किया देश को आज़ाद करने बनाने के लिए, हमने बहुत कुछ किया है, मगर क्या कारण बना? सवाल ये है, प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण बना कि वो जो चीज़ हमारे संकल्प थे, जो हमारी भावनाएं थी, जो हमारे श्रेष्ठ स्वप्न थे, वो साकार क्यों नहीं हो पा रहे? उसका एक मुख्य कारण ये है कि देश आज़ाद हो गया, मगर जो देश के भावी नेताओं ने जो इसके लिए प्लानिंग की, योजना की, इसको संपन्न बनाने के लिए, उसका ज़्यादातर ध्यान मनी मटेरियल की तरफ रहा, भौतिक उन्नति की तरफ रहा। उन्होंने बहुत सुविधाएं दी। आज हर फील्ड के अंदर आप देख लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, मेडिकल है, एजुकेशन भी है, कई और कितने भी हमारे फील्ड क्षेत्र हैं जिनों में अच्छी प्रगति हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छी डेवलपमेंट्स हुई है। जहाँ हम उस समय की बात को देखते हैं, आज से 70 साल पहले की, और आज की अवस्था को देखते हैं, तो बहुत से क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, उसके लिए अच्छी बात है। मगर जो अंदर की बात ये है कि जो सुख और शांति थी, जो एक पारिवारिक जीवन के अंदर
प्यार था, भाईचारा था, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान था। वो जो चीज़ें आज हम देखते हैं तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि ये वो चीज़ें दिन ब दिन नीचे के स्तर की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। एक रिस्पेक्ट टू एल्डर्स आप देख लीजिए, बड़ों के प्रति जो आदर सत्कार है आप देख लीजिए। एक पारिवारिक जीवन के अंदर भी जो पति पत्नी का संबंध है और सब चीज़ें हैं, आप उसको अगर गहराई से जाएंगे तो डे बाय डे वो चीज़ें जो हैं वो हमारा स्तर नीचे की तरफ चला जा रहा है। कारण ये है कि भारत देश एक अध्यात्म संपन्न देश रहा है और आध्यात्मिकता जो है ये हमारे भारत देश की रीढ़ है। मगर हमारे जो भावी नेताएं थे, जो आज़ादी के बाद जो हमारे नेता बने, बागडोर संभाली जिन्होंने, उन्होंने और चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान दिया, अच्छी बात है, मगर उन्होंने इस ओर कि आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए या वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए उस दिशा में उनके संकल्प तो रहे, भावना उनकी श्रेष्ठ रही, मगर उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हमें डॉक्टर्स बनाने के लिए बहुत अच्छी हमारी शिक्षा प्रणाली ने अच्छा काम किया, हर फील्ड के अंदर भी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट का हो, चाहे कोई और दूसरे क्षेत्र है, जितने भी हैं, हर फील्ड के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया। एजुकेशनिस्ट भी अच्छे बनाए, साइंटिस्ट भी अच्छे बनाए, मगर एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी इंसानियत के लिए जो हमारे देश भावी नेताओं ने इस दिशा में आप देखेंगे, इसलिए धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता चला गया। इसलिए हम कहने में हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हैं, भारत देश आज़ाद है, मगर अंदर आप देखिए कि हर व्यक्ति का अंदर जो मन है, उसका जो विचार है, जो उसका और सारे सिस्टम है सारा व्यक्ति का, और वो अंदर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आज़ाद नहीं है, रादर गुलाम होता चला गया। आज आप देख लीजिए कितनी आसुरी वृत्तियाँ आज से, जो जब पार्टीशन हुआ था, आज़ाद हुए थे हम लोग, तब उस समय जो हमारा वैल्यू सिस्टम था उसकी भेंट में जो आज वैल्यू सिस्टम है उसकी भेंट में हम बहुत नीचे के स्तर पर आ गए हैं। उस समय पर लोगों का चरित्र जो था, हम लोग जब, मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, छोटे थे, तो हम लोग को क्या, आप सब भी जानते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया जाता था स्कूल एजुकेशन डेज में, बचपन के दिनों में, तब ये कहा जाता था कि व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अब आप देख लीजिए, आपके सामने जो आज की परिस्थितियाँ आप देख लीजिए, आज इंसान की सोच क्या है। आज इंसान की सोच ये है कि हेल्थ वाला तो ठीक है, मगर इंसान कहता है कि व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, और कैरेक्टर इज़ लॉस्ट। आज आप देख लीजिए कि मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोगों की सोच ये है कि ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, झूठ क्या है, सच क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं हैं, मगर आज लोगों के विश्वास में बहुत फ़र्क आता चला जा रहा है, और उसका कारण ये है कि लोगों को जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसकी जो गहराई में है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो कार्मिक फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आज लोगों को समझ नहीं है। इसलिए हमारा देश कहने में आज़ाद है, मगर हम वास्तव में आज़ाद नहीं हैं। हम बहुत सी चीज़ों के अंदर ग़ुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के, अपेक्षाओं के अंदर, स्वार्थ के, बदले की भावना के, ईर्ष्या द्वेष के, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे मन बुद्धि को जकड़े हुए हैं। इसलिए इसके से भी अगर सच्ची स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, सच्ची आज़ादी जिसे कहते हैं, वो तब मानी जाएगी जब अगर हम इन चीज़ों से भी, जो आज हमें आसुरी वृत्तियाँ हैं, अंदर में मन के अंदर द्वेष है, आज अंदर में क्या क्या चीज़ें आप देखो, आज लोग दूसरे को भला करके नहीं, बुरा करके खुशी प्राप्त करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, आपको मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में सारा दिन सोच ये चलता है कि पैसे के कारण
वो धोखा करते हैं, ठगी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, गलत काम करते हैं लोगों को पैसे के कारण। आज आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। अभी आप लोगों ने पीछे देखा, थोड़ा समय पहले की बात आपके सामने है, जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी का आप लोग सब जानते हैं क्या हाल हो गया। आपके सामने वो सारे सीन हैं कि लोगों की इतना पैसा, इतनी सब चीज़ें लोगों ने इकट्ठी करके रखी हुई थी, जो आप सब सामने आई कि नोटबंदी के कारण तो इतनी अनसर्कुलेशन में मनी रहे, आप देखिए कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। ऐसे समझा गया कि इसके कारण हमारे देश की खुशहाली होगी, देश आज़ादी का सही मायने हम लोग समझेंगे और हम संपन्नता हमारे समाज में और देश में आएगी, पारिवारिक जीवन में आएगी। मगर आप सब देख रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट्स हैं कि उससे कुछ नहीं हुआ है। कारण क्या है कि हम लोग इसकी डेप्थ में नहीं गए हैं कि ये जो अंदर की जो सिस्टम में, जो हमारे करैक्टर में, हमारे करैक्टर क्राइसिस जिसे मैं कहूँगा कि ये जो वैल्यू सिस्टम के अंदर जो चीज़ गिरावट आ गई है वो ठीक होगी अध्यात्म शक्ति से। और अध्यात्म शक्ति का भाव हमारा सिंपल जो वर्ड्स, सिंपल भाषा में मैं ये कहूँगा कि अध्यात्म शक्ति का मायना ये है कि जब हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने बारे में सही पहचान नहीं होगी कि ये तो 5 तत्वों का शरीर है, आप सब जानते हैं, अविनाशी है, परिवर्तनशील है, जिसे हम मैं कहते रहते हैं। मगर जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, अपने आप को जानना, वो क्या चीज़ है? ये तो हम अपने आप को जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी हूँ, ये अलग चीज़ है। मगर अपने आप को जानना माना ये है कि ये शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति काम करती है, जिसके होने से ही आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, जिसे रूहानियत या स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, आत्मा जिसे हम कहते हैं, उसकी सही पहचान अगर नहीं होगी, कहने में तो हम कह देते हैं कि ये शरीर है, आत्मा है, दो चीज़ है, मगर आत्मा के बारे में भी क्लैरिटी आज नहीं है। कोई कहेगा आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहेगा आत्मा लेप शेप में आती है, कोई कहता आत्मा निर्लेप है, कोई कहता आत्मा एक है, कोई कहता सब आत्मा है, सब आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है, कोई कहता आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसके बारे में सही ज्ञान जब तक नहीं होगा, और उसमें मुख्य दो ही चीज़ें हैं, एक आत्मा जो हम करता है, कार्य करने वाली शक्ति है, और दूसरा ईश्वर परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो आत्मा को पुनः शक्ति देता है, और जिस शक्ति के आने से ही आत्मा सेल्फ कंट्रोल करने में सक्षम बनती है, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है, मन सहित अपने सारे थॉट सिस्टम को, और अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने में सक्षम बनती है। उसको हम कहेंगे ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के संग से, ईश्वर के योग से, ईश्वर के साथ मन एकाग्र करने से। ये जब तक नॉलेज, ये जब तक समझ सबको नहीं दी जाएगी, तब तक ये जो अब सच्ची स्वतंत्रता जिसे कहेंगे, ये जो अंदर में जो बुराइयों को जीतने की शक्ति है, या अंदर में जो कमज़ोरियाँ आ गई हैं या बुराइयाँ आ गई हैं, इनको चीज़ों को जीतने की शक्ति जो है वो तब तक नहीं मिल सकती है। केवल थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर कुछ चीज़ें कह देने से कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सत्यमेव जयते, ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लोगों को कही जा रही हैं, और वो लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि नॉलेज इज़ नॉट इनफ, पावर इज़ एसेंशियल। अब जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनको ऊपर पता है, लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, उनको नॉलेज है, समझ है। आज कितने लोग हैं जिनको समझ है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, मगर उनको व्यवहार में लाने के लिए, कर्म में लाने के लिए शक्ति नहीं है। शक्ति जो है वो मिलती है ईश्वर से, मन बुद्धि को एकाग्र करने से। जब मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, और तब वो जो चीज़ है अंदर आत्मा में ताकत आती है, और वास्तव में सृष्टि चक्कर की समझ अगर मिल जाने से ये सृष्टि भी एक साइक्लिक ऑर्डर में काम करती है। जैसे दिन और रात होते हैं,
सुबह और शाम होती है। इट इज़ ए साइक्लिक ऑर्डर। ये सृष्टि भी पहले सतो प्रधान थी, सतो रजो तमो में आ गई। ये जो अब जो समय चल रहा है ये तमोगुण तमो प्रधानता का समय है, और इसके अंदर जो ये आसुरी वृत्तियां काम कर रही हैं, मगर ये समय भी नहीं रहेगा और ये समय बदलेगा, और उसके बाद जो वो बदलेगा आध्यात्मिक शक्ति से। फिर सही मायनों में जिसे स्वतंत्रता हम कहेंगे, आज़ादी जिसे हम कहेंगे, जिससे हम ये बुराइयों से अपनी मन बुद्धि को जो है मुक्त कर सकेंगे, और सही मायनों में स्वतंत्रता माना कि मेरा मन और बुद्धि अब विकारों की गुलामी से छूट जाएगा और मैं अपने जीवन को सच्ची सुख शांति आनंद की प्राप्ति जी सकूँगा। ऐसी सच्ची स्वतंत्रता ईश्वर पिता ही आकर के देते हैं, आत्मा में शक्ति भरते हैं, और आत्मा पुनः अपनी कर्मेंद्रियों को जीत करके विकर्माजीत बन करके सच्ची स्वतंत्रता का सुख आनंद ले सकती है। ओम शांति।